नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? अच्छे होंगे। मैं आलोक बिहारी आपके सामने आज फिर उपस्थित हूं और हमारा अपना चैनल आलोक बिहारी क्लासेस। मैं आज एक छोटा सा समस्या को आपके सामने शेयर करने वाला हूं। मेरे एक मित्र हैं संदीप कुमार दुबे। मेरे एक परम मित्र, बहुत नज़दीकी, बहुत ही गहरे मित्र हैं संदीप कुमार दुबे। दरअसल हुआ क्या कि संदीप कुमार दुबे जी बताया कि मेरा कोई फ्रेंड है और मेरे फ्रेंड के कोई पेरेंट्स हैं जो बीमार हैं। चलिए उन्हें एक बार विज़िट करके आते हैं, उन्हें देख के आते हैं। दुखद घड़ी में हमें उनके साथ रहना चाहिए। मैंने कहा कि चलिए चलते हैं। तो उनके साथ हम लोग एक हॉस्पिटल में गए। एक निजी अस्पताल था जहाँ पे मैं और संदीप कुमार जी चले गए। तो संदीप जी और मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो उनकी हालत जो हमने देखी तो मिला जुला करके ठीक था। डॉक्टर से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। कोई ज़्यादा कुछ ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि दरअसल जिस जगह पे हम लोग बैठे हुए थे और जिस रूम में बैठे हुए थे, जिस बेड पे हम लोग इनकी देखभाल ट्रीटमेंट चल रही थी, उसके बगल में, उनके बगल में ही एक और बुज़ुर्ग व्यक्ति एक बुज़ुर्ग व्यक्ति आ गए और वहाँ पे एडमिट ही हुए थे। तो जब एडमिट हुए तो एक जो मैनेजर था, आई थिंक हम लोग को ऐसा लगा कि शायद हॉस्पिटल के कोई मैनेजर होंगे। अब ये मैनेजर साहब वहाँ पे आए तो हम लोग बैठे हुए थे अपने जो भी पेशेंट थे उनको देखने के लिए। लेकिन मैं उनकी बातों को सुन रहा था कि दरअसल हुआ क्या कि वो जो बुज़ुर्ग आदमी थे वो बार-बार उस मैनेजर से एक रिक्वेस्ट कर रहे थे कि पैसे चाहे जितने भी ले लो, लेकिन नर्स सुंदर ही होनी चाहिए, एकदम ब्यूटी होनी चाहिए, सेक्सी होनी चाहिए। ये इतनी ख़राब लैंग्वेज हमें सुनने में जब ऐसा लगा तो हम लोग इधर की बातें छोड़ कर के इस अपने पेशेंट को छोड़ कर के और उनकी तरफ देखने लगे कि कितनी गंदी बातें इस बुज़ुर्ग आदमी के मुख से निकल रहा है कि नर्स सुंदर होनी चाहिए। चलिए ठीक है, लेकिन अब कुछ अपशब्द जैसे बात लगे। लेकिन अपशब्द जैसे बातों की बात नहीं है। उस मैनेजर ने बार बार कहा कि बाबा, आप इस उम्र में भी इस तरह की बातें करते हो कि ये नर्स इतनी सुंदर होनी चाहिए, आपके पास सुंदर ही नर्स को क्यों भेजूंगा, इस उम्र में आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। बेचारे जो बुज़ुर्ग आदमी थे वो बहुत ही सहमे हुए अंदाज में जवाब दिए कि देखिए डॉक्टर साहब, उन्हें बताया जो बुज़ुर्ग आदमी बता रहे थे कि डॉक्टर साहब देखिए, दरअसल बात ऐसा है कि मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन ये दोनों बच्चे इतने निकम्मे हैं कि मैं यहाँ पे एडमिट हो गया हूँ अपने पैसे पे। मैं तो रिटायर्ड पर्सन हूँ और मैं अपने खर्चे पे हो गया हूँ। ये मुझे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस बात का है कि वो दोनों बच्चे मुझे कभी देखने तक नहीं आएंगे। लेकिन ये मान के चलिए कि अगर नर्स सुंदर हुई, अगर कोई ब्यूटी नर्स है, तो उसे देखकर मेरे दोनों बेटे कम से कम सुबह शाम मुझे देखने के लिए तो ज़रूर आ जाएंगे, है ना। तो हम लोग तो ये बात सुन कर के बहुत ही चकित रह गए कि बताइए, ऐसे उम्र में भी माँ बाप को लोग किस तरह से इग्नोर करते हैं। मतलब कुछ अजीब सी लगी हम लोगों को वहाँ पे कि ऐसे ऐसे बच्चे भी होते हैं। माँ बाप कहाँ हैं, क्या हैं, किस हालात में हैं, कहाँ जूझ रहे हैं, कैसे क्या परेशानी है, इन सब चीज़ों को बताइए कितनी आसानी से ये लोग इग्नोर कर देते हैं। चलिए, हम लोग को ऐसे इग्नोर नहीं करना है। ये तो एक वाक़या हमने देखा तो आपके सामने शेयर कर दिया। थैंक यू।